हाय गाइस, अभी हम लोग कोड फोर्सेस के एक प्रॉब्लम देखने वाले हैं। प्रॉब्लम का नेम है मेक्स गेम 1। तो प्रॉब्लम में अपने को दो बंदे एलाइस और बॉब दिया हुआ है और एक एरे दिया हुआ है एन साइज का। अब प्रॉब्लम में कह रहा है कि एलाइस क्या कर रहा है, इस एरे में से कोई भी एक एलिमेंट ले रहा है। लेट सपोज एक ऐसा एरे है, इसमें से कोई भी एक एलिमेंट डिलीट किया और एक एरे सी में डाल दिया। बॉब क्या कर रहा है, बॉब इस एरे में से कोई भी एक एलिमेंट डिलीट कर रहा है। अब गेम में हो क्या रहा है कि एलाइस चाह रहा है कि जो ये सी एरे बना, ये सी एरे का मिक्स जो है वो मैक्सिमाइज हो जाए। ठीक। और बॉब चाहेगा कि ये मिनिमाइज हो जाए। ठीक है। तो पहला चीज है कि मिक्स क्या होता है। ठीक है, मिक्स होता है कि सबसे छोटा नंबर जो नॉन निगेटिव इंटीजर, जो सबसे छोटा नॉन निगेटिव इंटीजर जो प्रेजेंट नहीं हो, उसको मिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 358, इसमें इसका मिक्स क्या होगा, 1 होगा। क्यों? सॉरी, 0 होगा। क्यों? क्योंकि 0 से लेके इनफाइनाइट तक में सबसे छोटा एलिमेंट जो प्रेजेंट नहीं है वो क्या है, 0। अगला 01358, इस केस में मिक्स का वैल्यू क्या होगा, 2। 0 प्रेजेंट है, 1 प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट नहीं है। ठीक है। तो मिक्स वाला प्रॉब्लम, क्योंकि ये प्रॉब्लम का बेसिक ही ये है कि भाई जो 0 से लेके जो सबसे छोटा एलिमेंट जो प्रेजेंट नहीं है उसको मिक्स बोलेंगे। तो क्योंकि प्रॉब्लम का बेसिक ही यही है, तो इसके वजह से ऐसे प्रॉब्लम को सोचने का तरीका ऐसा ही चलेगा कि अपन 0 से सोचना स्टार्ट करेंगे। पहले 0 के लिए सोचेंगे, फिर 1 के लिए सोचेंगे, फिर 2 के लिए सोचेंगे, फिर 3 के लिए सोचेंगे, फिर 4 के लिए सोचेंगे। ऐसे चलेगा। ठीक है। अब हम लोग एक टेस्ट केस देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। लेट सपोज अपने पास कुछ ऐसा दिया हुआ है, 0 0 0 1 3 5 2 1 8 10। ठीक। ऐसा कुछ दिया हुआ है। एलाइस क्या कर सकता है, एलाइस मान लेते हैं कि कुछ भी एलिमेंट ले ले। एलाइस अपने एरे में 0 ले ले, 1 ले ले, 3 ले ले, 5 ले ले, कुछ भी ले ले। बेस्ट केस में वो क्या कर सकता है, बेस्ट केस में क्या हो सकता है, बेस्ट केस में वो क्या क्या ले सकता है, 0 ले सकता है। ठीक। 1 ले सकता है, 2 ले सकता है, 3 ले सकता है। ठीक है। अब 3 से जस्ट अगला नंबर 4 है क्या, 4 एरे में प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक। जब 4 एरे में प्रेजेंट ही नहीं है, तो बेस्ट केस में मैक्स का वैल्यू क्या आ सकता है, 4 आ सकता है। कि भाई अपन सोच ही नहीं रहे हैं, अपन कह रहे हैं कि भाई बेस्ट केस में मैक्स का वैल्यू 4 आ सकता है। अब ये जो 5 है, ये जो 8 है, ये जो 10 है, ये तीनों एलिमेंट का कोई सेंस बनेगा? कोई सेंस नहीं बनेगा। एलाइस ये तीनों एलिमेंट को अपने एरे में डाल भी दे, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि सबसे नेक्स्ट छोटा एलिमेंट इसको चाहिए। ये बोलेगा, एलाइस बोलेगा भाई मेरे को 8 से मतलब ही नहीं, मेरे को अगर 4 दे दो तो बताओ, 4 है तो बताओ, 8 से मेरे को मतलब नहीं। अगला चीज, एक तो पहला चीज ये हुआ। अगला चीज, अगर एलाइस ऐसा चाहेगा ऐसा बनाना, एलाइस बोलेगा नहीं भाई मेरे को ये दोनों में कोई फर्क ही नहीं, ये फर्स्ट वाले में और सेकंड वाले में मेरे को कोई कोई फर्क ही नहीं है। तुम 2 बार 0 दो चाहे 1 बार 0 दो, दोनों केस में मिक्स का वैल्यू सेम ही आएगा। ठीक है। अब अगला चीज देखते हैं। अब अगला चीज ऐसा है कि एक एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज ऐसा है 1 1 2 3 4 4 5 6, ऐसा कुछ है। तो अपन पहला बार एलाइस कुछ एक मूव चला। ठीक। सेकेंड बार बॉब चला। अपन एक बार के लिए ये पहला मूव को छोड़ देते हैं, सेकेंड मूव से सोचना स्टार्ट करते हैं। लेट सपोज बॉब जो है वो कोई एक एलिमेंट 4 पिक किया, बॉब कोई एक एलिमेंट पिक किया एक्स। अगर वो एलिमेंट का फ्रीक्वेंसी 1 से ज्यादा था तो एलाइस बोलेगा भाई तुम 4 पिक किए, हम भी अगला बार 4 पिक कर लेते हैं। जैसे एलाइस 4 को एरे से हटाया, बॉब बोलेगा ठीक है भाई तुम 4 को हटाना चाह रहा है एरे से ताकि हमको मैक्स में 4 ना मिल पाए। ठीक है, हम 4 को ले लिए। ठीक है, एलाइस अगर एक्स को हटाया तो बॉब वही एक्स को ले लिया। अगले बार फिर से बॉब क्या बोला कि भाई हम इस बार कोई एक एलिमेंट वाई को पकड़े और उसको हटाना चाह रहे हैं। लेट सपोज 1 को बॉब पकड़ा, 1 को वो हटाना चाह रहा है। एलाइस समझ गया कि भाई बॉब जो है वो 1 को हटाना चाह रहा है मैक्स से, तो एलाइस बोलेगा भाई हम 1 को ले लिए। ठीक। तो ये कब होगा, जब कोई भी एलिमेंट का अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिमेंट 2 या 2 से बड़ा है, तब बॉब के मूव को हम लोग न्यूट्रल कर दिए।
मतलब 0 इफ़ेक्ट हो गया बॉब के मूव का, 0 इफ़ेक्ट। अगर जैसे अपने पास 6 जो है वो 4 बार आया या फिर 1 या 1 से ज़्यादा बार आया और बॉब जो है वो 6 को निकाल के एरे से डिलीट किया। जैसे ही बॉब 6 को डिलीट किया, हम 6 को उठा के अपने एरे में डाल दिए, ठीक? तो क्या हुआ, अगर कोई भी एलिमेंट का फ्रीक्वेंसी 2 या 2 से ज़्यादा है, तो वो एलिमेंट का न्यूट्रल इफ़ेक्ट होगा, ठीक? अब दूसरा केस क्या बचता है कि भैया फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिमेंट अगर 1 है, तभी दिक्कत आएगा। अगर कोई एलिमेंट का फ्रीक्वेंसी 2 या 2 से ज़्यादा है, तो उस एलिमेंट से फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। बॉब डिलीट करे ना करे, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। अच्छा, फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिमेंट अगर 1 हो जाए, तब अगर बॉब डिलीट कर दिया, तब भैया तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। एलाइस तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है? अब ये दोनों को जोड़ते हुए एक टेस्ट केस लिख लेते हैं। जैसे कि 0 का मान लेते हैं 3 फ्रीक्वेंसी, 1 का 2 फ्रीक्वेंसी, 2 का 1 फ्रीक्वेंसी, 3 का 2 फ्रीक्वेंसी, 4 का 1 फ्रीक्वेंसी, 5 का 2 फ्रीक्वेंसी, ठीक है? तो अगर बॉब 2 को पकड़ के डिलीट कर दिया, ठीक? एलाइस एलाइस क्या चाह रहा है? एलाइस ये चाहेगा कि भैया मेरे को 0 मिल जाए अपने एरे में, 1 मिल जाए अपने एरे में, 2 मिल जाए अपने एरे में, 3 मिल जाए, 4 मिल जाए, 5 मिल जाए, तो मेरा जीवन सेट हो जाए। अगर ये नहीं मिल पाता है, तो मेरे को क्या मिल जाए? 0, 1, 2, 3, 4 मिल जाए। अच्छा, ये भी नहीं मिल पाता है, तो थर्ड केस में क्या हो जाए कि भैया 0, 1, 2, 3 मिल जाए, ठीक? ऐसा एलाइस चाहेगा। बॉब क्या बोलेगा कि भाई पहला बॉब बॉब क्या चाहेगा कि भाई अगर मेरे को अगर ऐसा एरे मिल जाए, तो बॉब बोलेगा कि भाई हम ये 1 फ्रीक्वेंसी वाला 2 को टारगेट करेंगे। बॉब का टारगेट क्या-क्या रहेगा एलिमेंट? 2 एक टारगेट एलिमेंट है बॉब के लिए। बोलेगा भाई 4 का भी फ्रीक्वेंसी 1 है। 4 भी टारगेट एलिमेंट है बॉब के लिए, ठीक? तो अब हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहला मूव एलाइस का है। एलाइस बोलेगा भैया 0 को 0 से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। 0 मूव 0 का न्यूट्रल इफ़ेक्ट है, 1 का न्यूट्रल इफ़ेक्ट है। अच्छा, 2 का इफ़ेक्ट पड़ रहा है। एलाइस बोलेगा भैया हम पहला स्टेप में 2 को लिए, ठीक? अब बॉब आया। बॉब बोलेगा कि भैया हम अपने को कौन-सा एलिमेंट लेना चाहिए? अगर अपन 1 को डिलीट करते हैं, तो एलाइस फटाफट अगला एलिमेंट 1 ले लेगा। अगर हम 0 को डिलीट किए, 0 को एरे से डिलीट किए, ए एलाइस फटाफट 0 को अपने एरे में इंक्लूड कर लेगा। अगर अपन 5 को डिलीट किए, एलाइस फटाफट अगले मूव में 5 को इंक्लूड कर लेगा और 5 का इफ़ेक्ट न्यूट्रल हो जाएगा। तो बॉब बोलेगा कि भैया यहाँ पे 4 है, जो अपने हिट लिस्ट में है। ये 4 जो अपने हिट लिस्ट में है, ये 4 को ही पकड़ के डिलीट कर देते हैं। अगर 4 को पकड़ के अपन डिलीट कर दिए, ये 4 को अगर पकड़ के डिलीट कर दिए, ठीक? तो एरे में अब बचा क्या-क्या? 0, 0, 0, 1, 1, 3, 3, 5, 5। तो एलाइस अब कुछ कर ही नहीं पाएगा, ठीक? तो एलाइस अगले मूव में अब क्या किया? एलाइस अब अगले मूव में कुछ भी ले ले। लेट्स सपोज़ 1 ले लिया, लेट्स सपोज़ कुछ भी ले लिया, 5 ले लिया। वैसे 5 से कोई फ़र्क पड़ना नहीं है, लेट्स सपोज़ फिर भी 5 ले लिया। बॉब अगले मूव में क्या करेगा? कोई भी एक एलिमेंट को उठाया, डिलीट किया। बॉब लेट्स सपोज़ 3 को डिलीट किया। एलाइस बोला कि भैया आप 3 को डिलीट किए, हम अगले स्टेप में 3 को ले लेंगे। बॉब फिर 1 को डिलीट किया, एलाइस फिर अगले में 1 को ले लिया। बॉब फिर 0 को डिलीट किया, एलाइस अगले में 0 को ले लिया। तो कुल मिला के प्रॉब्लम का कंसेप्ट क्या हुआ कि अपने को जो एरे दिया रहेगा, एरे के अंदर वो एलिमेंट निकालेंगे जो हिट लिस्ट में है। पहले तो पहला स्टेप क्या है, फालतू एलिमेंट निकाल के उसको डिलीट कर देंगे। जैसे इस एग्जांपल में अगर अपने को 8 दिया होता, 10 दिया होता, 12 दिया होता, 18 दिया होता, तो ये सब क्या है? फालतू एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि अपने को 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो लगातार जो एलिमेंट है वही एलिमेंट काम का है। लगातार एलिमेंट ही काम का है। अब 6 के बाद अगर 12 आ जाए तो फालतू है, क्योंकि भैया तुम 12 को लेके मैक्स में कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो ये फालतू है। तो पहला काम क्या किए कि फालतू एलिमेंट को हट हटा दिए। अगला सेकंड काम क्या किए? सेकंड काम भैया हिट लिस्ट जारी किए। हिट लिस्ट में क्या-क्या आ गया? एलिमेंट 2 आ गया है और एलिमेंट 4 आ गया।
एलाइस सबसे पहले किसको लिया, 2 को लिया, फिर बॉब क्या करेगा, बॉब भाई 4 को लेगा, ठीक। और जो एलिमेंट का फ्रीक्वेंसी 2 या 2 से ज़्यादा है, उस एलिमेंट का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। क्यों फ़र्क नहीं पड़ेगा कि बॉब अगर उस एक एलिमेंट को डिलीट किया तो अगले मूव में एलाइस उसको ले लेगा, ठीक है? तो इतना प्रॉब्लम हुआ। अब हम लोग इसका देख लेते हैं कि इसको कोड कैसे करेंगे। तो लेट्स सपोज़ अपन एरे को सॉर्ट किए, ऐसा कुछ मिल गया। तो अपन बोलेंगे पहला चीज़ कि भैया कोई भी एलिमेंट अगर 0 आया, ठीक है, 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया, 7 आया, 8 आया, अच्छा 9 नहीं मिला तो इसके आगे का सारा एलिमेंट अब फालतू है। पहला चीज़ तो ये। अगला चीज़ भैया हिट लिस्ट जारी करो। 3 का फ्रीक्वेंसी 1 है, 5 का फ्रीक्वेंसी 1 है, 7 का फ्रीक्वेंसी 1 है। ये तीनों एलिमेंट हिट लिस्ट में आ गया, ठीक है? तो सबसे पहले एलाइस क्या करेगा? एलाइस बोलेगा कि भैया हम तो कम से कम अपने बैग में 3 को रख लेते हैं, नहीं तो ये साला बॉब आके सबसे पहले तीनें डिलीट करेगा। बहुत हरामी आदमी है। तो एलाइस सबसे पहले 3 को रख लिया। बॉब क्या बोला कि भैया 5 का फ्रीक्वेंसी 1 के बार है तो 5 को डिलीट कर दो। बॉब 5 को डिलीट कर दिया। तो अब क्या होगा? अब 0, 1, 2 ये तीनों एलिमेंट को, क्योंकि ये तीनों एलिमेंट को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। एलाइस 0 लिया, बॉब 0 बॉब लेट्स सपोज़ 1 डिलीट किया, फिर एलाइस 1 ले लिया, फिर बॉब 2 डिलीट किया, फिर एलाइस 2 ले लिया। मतलब एलाइस को 0, 1, 2 मिल गया। तो इस केस में मैक्स का वैल्यू क्या आ गया? 4 आ गया। तो आंसर क्या आएगा? अगर अपन ये वाला जो एरे बनाए हैं, इस एरे को बनाने के बाद सिंगल फ्रीक्वेंसी वाला अगर 1 से ज़्यादा एलिमेंट है, तो सेकंड एलिमेंट आंसर होगा। जैसे इस केस में आंसर क्या आएगा? 5 आएगा, ठीक है? मैक्स का वैल्यू 5 आएगा। अगर फ्रीक्वेंसी एक फ्रीक्वेंसी वाला एक ही एलिमेंट है, तो उस केस में आंसर का वैल्यू क्या आएगा? जैसे अगर ऐसा मान ले 0, 0, 0, 1, 2, 2, 3, 3, तो ऐसे केस में आंसर क्या आएगा? जो अपना हाईएस्ट एलिमेंट है +1, ठीक? अगर 1 फ्रीक्वेंसी वाला एलिमेंट का 0 है, अगर एक भी 1 फ्रीक्वेंसी वाला एलिमेंट नहीं है, तो उस केस में आंसर क्या आएगा? लास्ट एलिमेंट +1। अब एक बार हम लोग फटाफट कोड देख लेते हैं। हुँ, तो कोड कोड के अंदर में हम लोग सबसे पहले क्या किए हैं? ओह! जस्ट 1 सेकंड। हुँ, तो कोड के अंदर में सबसे पहले अपन एक एरे दिया हुआ है n साइज़ का, एरे लिए n साइज़ का, उसके बाद मैप के अंदर सारे एलिमेंट का फ्रीक्वेंसी स्टोर कर लिए, इसके एरे को सॉर्ट भी कर लिए और उसके बाद ये लास्ट एलिमेंट पता कर लिए कि लास्ट इर्रेलेवेंट एलिमेंट कौन-सा है, ठीक है? जैसे लास्ट इक्वल टू आई, लास्ट क्या निकाल रहे हैं? 0, 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 8, 10, तो ये 6 तक लगातार एलिमेंट आया है, तो हम लोग लास्ट का वैल्यू ये रखे हुए हैं। लास्ट का वैल्यू क्या रख लिए? 7 निकाल लिए कि भाई 7th एलिमेंट, पहला एलिमेंट जो प्रेज़ेंट नहीं है वो क्या है? 7। अच्छा, और V1 के अंदर 1 फ्रीक्वेंसी वाले एलिमेंट को डाल दिए। अब अगर कह रहे हैं कि अगर 1 फ्रीक्वेंसी वाले एलिमेंट का साइज़ 0 है, तब तो उस केस में लास्ट रिटर्न कर दो। अगर उनका साइज़ 1 है तब भी लास्ट रिटर्न कर दो। अगर उनका साइज़ 1 से ज़्यादा है, तब अपन सेकंड एलिमेंट रिटर्न कर दो। सेकंड एलिमेंट मतलब कौन-सा? ये 5 रिटर्न कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।